बिना मुख्य पार्षद के उद्घाटन कर देना ये बिल्कुल बेईमानी है। उनकी सरकार है, उद्घाटन जाके करते हैं, निरीक्षण कौन करेगा? अभी अशोक चौधरी जी क्या में आए थे, वो रोड का शिलान्यास करने नहीं आए थे, उन्होंने आकर के वो अपने विभाग में तस्वीर करने आए थे। नमस्कार, आपने देखना शुरू किया है न्यूज हब। आज न्यूज हब के न्यूज रूम में हमारे साथ राजद के कद्दावर नेता, टिकारी कोच प्रखंड के प्रमुख रहे किशोर यादव। किशोर यादव की पहचान राजद में, पार्टी में एक अच्छे वक्ता के रूप में गिनी जाती है और एक ऐसे शख्सियत जिनके बारे में विधानसभा का एक अच्छा निचोड़ इनके पास उपलब्ध होता है। तो आज हम जानते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक आ गया है, तो आज हम जानते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर राजद की क्या होगी तैयारी, राजद क्या होगा इसका मास्टर स्ट्रोक, राजद कहां तक अपना दमखम टिकारी में दिखा पाएगा, ये सब हम विस्तार से चर्चा करेंगे। किशोर यादव जी, आपका हमारे न्यूज रूम में स्वागत है। चलिए, मेरे तरफ से भी आपको, आपका चैनल को बधाई और दर्शक दीर्घा में जो देख रहे हैं सभी को बधाई। किशोर यादव जी, हमारा पहला सवाल आपसे, टिकारी विधानसभा में आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? हमारी पार्टी का तैयारी है, चुनाव की पूरी तैयारी है। क्या विधानसभा में आपकी पार्टी आप सिंबल से, अपने ही सिंबल से चुनाव में उतरेगी टिकारी से, या फिर कांग्रेस के खाते में तो जाएगा? पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे, जो आदरणीय नेता लालू प्रसाद जी और आदरणीय तेजस्वी जी का जो क्या कहते हैं डिसीजन होगा, मान होगा। चूंकि पिछले विधानसभा चुनाव में हम देखते हैं तो सेम गठबंधन, यही अलायंस, राजद कांग्रेस का अलायंस चलते आया था और उस अलायंस में आप काफी कम वोटों से आपके प्रत्याशी हार का सामना किए थे। तो कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों से चूक हुई? आपके आंतरिक मतलब पार्टी के अंदर ही कुछ ना कुछ है, ऐसा कलह है जिसके कारण से चुनाव में हमारी चूक होती है? नहीं, पार्टी में कोई कलह नहीं है जी। सरकार जो है वो सरकार हमारे कई, बिहार में आप देखे हो कई विधानसभा क्षेत्र में बेईमानी किया गया और बेईमानी के बल पर यहाँ टिकारी विधानसभा में भी हराया गया है। मतलब आप मानते हैं कि टिकारी विधानसभा में विगत विधानसभा चुनाव 2020 में वो कहीं ना कहीं वो गलती हुई है? किसके स्तर से? मतलब बेईमानी पार्टी ने किया या फिर प्रशासन ने किया? किसके स्तर से ये बेईमानी? सरकार ने प्रशासन से गलत करवाया है जी। और कहीं मेरी पार्टी में कहीं कोई गलती नहीं। अन्यथा आप जीत जाते? हाँ, जीत जाते। सुमंत कुमार विधायक होते? हाँ। चूंकि आप सुमंत कुमार के बहुत करीबी भी रहे हैं और आपकी पहचान है कि आप राजद का झंडा शुरुआत से आपने बुलंद करते आया है क्षेत्र में। कभी भी मतलब हम लोगों ने कई ऐसे नेता देखे हैं कि जो पार्टी से कभी इधर कभी उधर हुए हैं, लेकिन आप हमेशा रहे हैं पार्टी में। नहीं, मेरा शुरू से रहा है, जो पार्टी का जो स्टैंड रहा है उस पर हम काम। अगर व्यक्तिगत तौर से आपसे हम पूछेंगे कि राजद को सिंबल मिलना चाहिए टिकारी में या नहीं, इसमें आपका क्या राय है? सीधा सवाल। अनुपम जी बताइए, जो जिस दल का कार्य करता है अपेक्षा तो रहती है कि हमारे ही दल का सिंबल मिले, बाकी जो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे हम लोग के मान होगा। आपको नहीं लगता है कि टिकारी में राजद एक खास जाति विशेष, मतलब यादवों की पार्टी तक सीमित कर रहा है? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे पार्टी में सभी वर्ग, सभी समुदाय के लोग हैं। समुदाय के लोग बिल्कुल हैं, लेकिन अगर हम पार्टी का कमेटी देखते हैं तो यादवों की संख्या उसमें अधिक होती है। नहीं, इसका क्या कारण? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे कमेटी में सारे लोग हैं। तो विधानसभा चुनाव में पार्टी से, आपके भी पार्टी से काफी संख्या में लोग आने, मतलब उम्मीदवारी, अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि हम उम्मीदवार हैं और इस बार विधानसभा चुनाव में हमारा सिंबल राजद का सिंबल होगा। तो इसमें कितनी सत्यता है? उनकी दावेदारी पे कितना मतलब विश्वास किया जाए? हमारे पार्टी में जो भी कार्य करता है सबका अपेक्षा होती है, सब कोई प्रयास कर रहे हैं, जिनको भी सिंबल मिलेगा सब कोई मिलकर उनको मदद करेंगे। राजद का ऐसा कौन सा है, आपकी पार्टी या फिर आपकी अलायंस का, आखिर ऐसा कौन सा एक विशेष होगा जो टिकारी विधानसभा की जनता को अपनी ओर आकर्षित करेगी? टिकारी में तो जो यहाँ माननीय विधायक अनिल कुमार जी रहे, उनके द्वारा जो टिकारी विधानसभा में कारनामा की गई है सभी लोग सहमत जानते हैं। मतलब सही कारनामा की गलत कारनामा? एकदम गलत कारनामा है, क्योंकि टिकारी, वो तो कहते हैं कि हमने विगत 15 सालों में काफी विकास किया। हम बता दें कौन काम किए हैं। काम यही किए हैं कि जितना भी पंचायत प्रतिनिधि का मत रहा है
चाहे माननीय वार्ड सदस्य रहे पंचायत में, माननीय मुखिया जी रहे, पंचायत समिति के सदस्य रहे, माननीय जिला परिषद रहे, या आपका टेकारी नगर परिषद माननीय वार्ड पार्षद रहे, ये सारे प्रतिनिधियों का जो मद है वो पदाधिकारी पर दबाव बना करके आज तक उद्घाटन करने का काम इन्होंने किया है। तो मतलब सीधा इससे क्या हुआ अनुपम जी कि जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनका श्रेय ये अपने ऊपर ले रहे हैं। इसी का दिन है कि जनप्रतिनिधि जो हैं बेचारे पंचायत स्तर के, आपका नगर परिषद के, वो चुनाव में श्रेय चूंकि विधायक देते हैं, तो विधायक देते हैं तो जनता तो सवाल करती है कि भाई आप काम नहीं किए हैं। उन्होंने बेचारा तो कहता है कि हम तो काम किए हैं, तो जनता कर देता है कि उद्घाटन तो विधायक जी किए, वो तो पदाधिकारी पर दबाव बना करके। वो तो प्रोटोकॉल भी है कि क्षेत्रीय विधायक होंगे वहां पे, वो विभागीय प्रोटोकॉल, ये विभागीय प्रोटोकॉल है, सही बात है। लेकिन कहीं कहीं आप देखे होंगे बिना उस क्षेत्र के वार्ड पार्षद या मुखिया या पंचायत आपका सीधा आरोप है कि वर्तमान विधायक डॉक्टर अनिल कुमार हकमारी कर रहे हैं। आप अनुपम जी एक बात बताइए, ये जहां भी उद्घाटन किए हैं कोई भी योजना को, ये बताए हैं कि माननीय वार्ड पार्षद का ही मत था, उद्घाटन मैंने कर रहा हूं। इन्होंने कहा कि मुखिया जी का कहना है कि राज्य योजना जो मद है वो हमारा मद होता है। कौन योजना? राज्य योजना मद। ऐसा बात है कि विकास कार्य होते हैं, राज्य योजना में इनका मद होता है तो सरकार का योजना होता है, तो फिर पंचायत प्रतिनिधि का क्या काम है? तो लेके चलते तो है, कहाँ लेके चलते हैं? एक आध बार इनका घोषणा यहीं पे आप चलते हैं, एक आध बार बता दीजिए अनुपम जी कि इन्होंने जहां भी उद्घाटन किए हैं पंचायत प्रतिनिधियों का मद का, इन्होंने नहीं कहा कि से ये मुखिया जी का मद है, पंचायत समिति का मद है या जिला परिषद। अगर हम यहीं पे बात आपका रोकते हैं, अभी विगत कुछ दिनों पहले 3-4 योजनाओं का शिलान्यास हुआ जिसमें माननीय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार ने किया, तो उसमें नगर परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष है और आपके अलायंस से हैं, कांग्रेस से हैं और संभावित अपने आप को प्रत्याशी होने का दावा भी करते हैं, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को उपेक्षित किया गया। सही बात है, तो ये क्या सही है? ये सही बात है। इस पे मतलब आपका क्या कहना है कि मतलब ये होना चाहिए कि अगर मुख्य पार्षद ना रहे तो भी उद्घाटन कर दिया जाए उनके क्षेत्र में? बिना मुख्य पार्षद के उद्घाटन कर देना ये बिल्कुल बेईमानी है, हकमारी है। और बाकी क्षेत्र में अगर हो रहा है तो यहाँ आप देखे होंगे 2015 में यहाँ माननीय विधायक अभय कुशवाहा जी रहे थे, कोई भी प्रतिनिधि का मत जो है ये उद्घाटन बुलाने पर भी कहते थे कि आपका मत है, आप उद्घाटन कर लीजिए। उन्होंने अपना मत भी जो सैकड़ों रोड बना था, उन्होंने बोर्ड पर विश्वास नहीं किया था, काम पर विश्वास किया था। इन्होंने केवल बोर्ड पर विश्वास किया है। अभी वर्तमान चूंकि आप कोच का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, तो कोच से एक बड़ा ही ताजा मामला निकलकर अभी मानसून में आया है, जब बारिश हो रही है तो, कि कोच बाजार में नाली का निर्माण हो रहा था और बारिश में कई दुकानों में वो नाले चला गया। कई लोग विधायक को कोस रहे हैं, अगर हम सोशल मीडिया का अवलोकन करते हैं तो कई लोग विधायक को कोस रहे हैं कि उनके द्वारा जो काम करवाया गया वो घटिया का क्वालिटी है, ठेकेदार चला गया है और कोच के अभी तक लोगों को इससे मतलब मुक्ति नहीं मिल रहा है। और आप भी देखे होंगे, आपका क्षेत्र रहा है तो आप भी देखे होंगे कि कई दुकानों में भी पानी चला गया। आखिर वो मसला है क्या? उसमें विधायक दोषी है या फिर वहां की आम जनता दोषी? एक बात है, विधायक दोषी नहीं है, इनकी सरकार है, इनकी सरकार है। उद्घाटन जाके करते हैं, निरीक्षण कौन करेगा? मतलब आपका कहना है कि अगर विधायक बनते हैं तो कोई काम अगर वो शुरू करवा रहे हैं तो उनका निरीक्षण करने का भी दायित्व है। कम है जो भी काम जो हो रहा है इनके, अगर मान लेते हैं इनके विधायिका कार्यकाल में जो भी काम हुआ है, रोड का भी काम कुछ हुआ है, वो घटिया किस्म का काम नहीं, रोड का तो बहुत ही जाल बिछा है, ऐसा दावा है सोशल मीडिया पे विधायक जी के समर्थक। अनुपम जी, आप टेकारी के देहाती क्षेत्र में जाइए, बहुत सा गांव ऐसा है जो आज भी रोड से वंचित है। आज भी देहात में, गांव में, गली में जाइएगा, आज भी कचरा में जो पार करता है। मतलब आपके अनुसार कि अभी तक विकास नहीं हुआ? मुझे नहीं लगता है। आपकी अलायंस की भी सरकार रही है, हाँ, तो भी विकास नहीं। हमारे अलायंस के जिस वक्त सरकार था उसमें हमारे कई योजनाएं था, हमारे पास तो सूची है, आप पहले बता देते, हम सूची लेकर के आते। मतलब ऐसा हुआ है कि आपकी अलायंस की जब सरकार हमारे कई तो क्षेत्र में काम हुए, कई योजना जो है माननीय एमएलसी जी कुमार नगेंद्र जी उर्फ रिंकू यादव जी की अनुशंसा पर जो रोड का अनुशंसा हुआ, रोड का स्वीकृति मिला,
उस रोड का भी जो कि राज्य स्कूल में जो कार्यक्रम हो रही थी, जी हाँ, उसमें देखे वो अशोक चौधरी जी आकर के शिलान्यास किए, उसका कुछ का उद्घाटन किए। वो दूसरे का जो भी अनुशंसित रोड था, जो भी योजनाएं था, उसको केवल इन्होंने जाकर के उद्घाटन और शिलान्यास इसी का आप देखे होंगे। उस दिन हम माननीय सांसद के प्रतिनिधि के रूप में थे। जी हाँ, वही उसी पे मैं आ रहा था कि राज स्कूल के तो उन्होंने इसी को अशोक चौधरी जी और माननीय विधायक इस बात को जान गए, हो सकता है किशोर जी आए हैं, सच्चाई कहीं मंच पर खोल न दे, इसलिए आप देखोगे मंच पर बोलने का मौका नहीं दिया गया। और आपका ये भी था, और मतलब मेरा क्योंकि अशोक चौधरी जी जो गया में आए थे, अभी अशोक चौधरी जी जो गया में आए थे, वो रोड का शिलान्यास करने नहीं आए थे, उन्होंने आकर के वो अपने विभाग में तस्सीली करने आए थे। आप देख रहे हैं मामले में तस्सीली करने आए भाई, जो भी योजनाएं में जो भी रोड था, वो सारे पदाधिकारी पर दबाव बनाकर उन्होंने तस्सीली किया। मतलब मंत्री और आज कि मेरा कमीशन का पैसा दे दो, एकदम आज देख रहे हैं कि आज उन पर सवाल उठ रहा है, तो विपक्ष की भूमिका आज उन पर सवाल उठ रहा है, जवाब देने में कतरा रहे हैं। अगर वास्तव में अगर ईमानदारी कह रहे हैं कि मैं दलित का नेता हूँ, इस चलते मुझे ये प्रताड़ित किया जा रहा है, दलित कहाँ है? हेलीकॉप्टर पे जा अच्छा, रहा हूं। कहाँ से उनको दलित आप समझते हैं? कैसे आप दलित उनकी जाति से? कैसे उनकी जाति से? वो जाति का बताइए, वो जाति के वो अशोक चौधरी जी लिखते हैं, बेटी का शादी कहाँ किए हैं? हाँ, तो लेकिन जाति तो उनका वही है ना भाई। एक बात बताइए हमको कि आप जाति है और जाति है, आपका जो परिवार बढ़ रहा है, चल जा रहा है समाने जाति में, तो आपकी जाति की बात क्या है भाई? जी हाँ, तो अब क्षेत्र पे ही आते हैं कि क्षेत्र पे मेरा एक और अभी ताजा मामला चल रहा है कि अभी केंद्र सरकार द्वारा पूरे बिहार में 19 केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई कि हमारे द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें एक एस्पिरेशनल इंस्टीट्यूट जैसा एक बोध गया में शुरू किया गया, जिसमें जीतन राम मांझी द्वारा भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से या अन्य लोगों द्वारा भी, और यही हम इसके ठीक कुछ दिन पहले अगर हम रिबैक होते हैं तो जानकारी मिलती है कि केंद्रीय विद्यालय की स्थापना सीयूएसवी में होने के लिए जमीन का स्थल चिन्हित हुआ है, ये हुआ है। तो फिर ऐसी स्थिति में टिकारी का लिस्ट में नाम नहीं आया, सीयूएसवी का नहीं आया और सीधा बोध गया वो चला गया, जबकि सेंट्रल गवर्निंग बॉडी है सीयूएसवी, तो कहीं ना कहीं सेंट्रल स्कूल का होना चाहिए था। तो ये चीजें कहां पे आप देखते हैं कि मतलब सेंट्रल स्कूल यहाँ आएगा या फिर खत्म हो गया, उसका सपना देखना हम लोगों को छोड़ दे या फिर सीयूएसवी के जो भी एम्प्लॉय वो भी छोड़ दे? आपको इस बात को जानकारी होगा कि कुछ दिन पहले उनके द्वारा ये भी बताया गया था कि केंद्रीय विद्यालय टिकारी में क्या कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बगल में बने, हम लोगों ने अखबार से भी पढ़ा जी, चूंकि उनका जुमला था, चुनाव का टाइम था, जुमला दे रहे थे। आज तक के अनुपम जी, अगर शिक्षा के अगर किसी ने विधायक टिकारी में बने, उसका उनका नाम अनिल कुमार जी है। मतलब अनिल कुमार जी जब केंद्रीय विद्यालय बन रहा था टिकारी में, आप देखे होंगे, इन्होंने विरोध, केंद्रीय विश्वविद्यालय इन्होंने विरोध किए थे। वो तो पार्टी लाइन पे थे, पार्टी लाइन पर भाई थी, तो क्योंकि विपक्ष में थे तो भी वो तो पार्टी लाइन। एक बात अनुपम जी बताइए, आप विधायक से मिलते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलते हैं? बिल्कुल विधायक से मिलता हूं। तो आपके क्षेत्र की समस्या किनसे मांगा? मतलब आप ये आरोप लगा रहे हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना में ये अवरोध पैदा कर रहे हैं? अवरोध पर ये तो सब कोई जानता है, पूरा टिकारी की जनता नहीं मगध जानता है कि अनिल कुमार जी टिकारी केंद्रीय विश्वविद्यालय का विरोध कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि टिकारी में नहीं बने, और वही बात हुआ केंद्रीय विद्यालय में। केंद्रीय विद्यालय अगर बनता तो आपको जानकारी है कि उनका परिवार के यहाँ विद्यालय भी है जी। अगर केंद्रीय विद्यालय अगर बन जाएगा तो उनके परिवार का जो स्कूल है उसमें कौन बच्चा पढ़ेगा? अच्छा, मतलब कहीं तो अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए टिकारी में वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में कोई आज तक नहीं पहल किया है। अगर इतना दिन मतलब आपके भी विधायक बने हैं, ध्यान दीजिएगा, आपके लिए अलायंस के विधायक बताते हैं, आपको बताते हैं, आज तक जितना दिन विधायक माननीय अनिल कुमार जी रहे हैं जी, एकाध बार इन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन किया है कि टिकारी अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात कर रहे हैं तो मैं आपको गिनती करा रहा हूं। अब आप मुझे प्रवक्ता नहीं बोल दीजिएगा हम का, मैं आपको बता रहा हूं कि पूरे जिला में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज होते हैं, लेकिन हमारे गया में 2 है, जिनमें से एक मखदूमपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज। पूरे जिला में एक आईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारे यहाँ एक और सरकारी आईटीआई इंजीनियरिंग कॉलेज है। फिर मतलब ऐसे कई तरह की चीजें हैं जो वो दावा भी करते हैं कि ये मेरा देन है। ये आपको जानकारी होना चाहिए कि जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में,
दिल्ली में जब यूपीए की सरकार था अनुपम बाबू, उस समय मखदूमपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज बना और आईटी कॉलेज भी उसी समय तो का अनुशंसित कॉलेज बना। के वो विधायक रहे थे तो कहीं क्षेत्र का विधायक रहे थे, लेकिन इनके द्वारा नहीं किया गया है। ये जब यूपीए की सरकार थी दिल्ली में हम लोग के समर्थन से, और उसी सरकार का देन है कि मखदूमपुर में पॉलिटेक्निक कॉलेज और क्या कहते हैं तेतरिया में आईटीआई कॉलेज। हाँ, इन्होंने एक चीज चालाकी जरूर किया है कि जगह चयन में पदाधिकारी पर दबाव बना करके ये अपने मनचाहा जगह पर स्थल का जरूर चयन किया। नहीं, वो तो मजबूरी भी हो सकती है कि जमीन उपलब्ध नहीं। कोई मजबूरी नहीं था। आपको लगता है कि टेकारी इतना बड़ा क्षेत्र है, कुछ टेकारी में बहुत अच्छा है, मतलब आपका देख लीजिए, आपका मकबे में बहुत सारे विद्यालय है, आपको काबर देख लीजिए गढ़ कितना बड़ा है, आपका टेकारी में बिलहरिये में कितना। अभी तो आपके क्षेत्र के लिए भी बोल रहे, जो आपका व्यक्तिगत क्षेत्र है कोच की, हम डिग्री कॉलेज लेके आएंगे। देखिए ये आज तक नहीं बोले थे, अब तो इनका सारा चीज जुमला रहेगा। ये जो हम एक दिन कोई हमसे इंटरव्यू में ले रहे थे, उस दिन हम डिग्री कॉलेज के जब बात रखे थे, उसके बाद इनके द्वारा एक दो जगह बोला गया कि अब हम पहुंच के डिग्री कॉलेज, मतलब आपका उठाया हुआ मुद्दा और भजा रहे हैं वो। चूंकि देखिए आपको तो पता है कि तेजस्वी जी जो बोलते हैं उसका फोटो कॉपी करते हैं आज की बिहार की सरकार। किशोर यादव जब बोला तो अनिल कुमार जी भी फोटो कॉपी कर रहे हैं। अभी तो कितना बढ़िया सरकार के द्वारा हुआ है कि जीविका दीदियों को 10-10 हजार रुपया मिल रहा है। अरे भाई, हो सकता है आपके भी घर में जीविका से जुड़ी। ये तो बताइए अनुपम जी, ये जो बात है ये सरकार एक लुभावना। अब बताइए, जानते एक कहावत है, एगो आदमी गया एक बुजुर्ग के पास, कहा कि आप 1000 रुपया ले लीजिए और हमको वोट दे दीजिएगा। तो कहा कि बाबू से हमको पैसा कहाँ ले दीजिएगा, कपड़ा धोने वाला धोबी था बेचारा। कहा कि ना हमको एक गधा ला के दे दीजिए। तो गया मेला में गया गधा खोजने। गधा खोजने गया तो कहा कि से गधा 20,000 रुपया कीमत था। खोदते खोदते कहा कि तो बड़ा महंगा पड़ जाएगा। फिर जाके बुजुर्ग के पास कहा कि से बाबा से गधा तो बहुत महंगा है, 20,000 में मिल रहा है, से आप 1000 रख लीजिए। उन्होंने डांटा, कहा किसी बताओ गधा का कीमत है 20,000 और मेरा कीमत लगा रहे हो 1000। तो ये तो वोट का बताइए, लोकतंत्र में जनता के वोट की कीमत लगा रहे हैं क्या। चलिए अब पटना से फिर से हम वापस टिकारी पे आते हैं, और एक और मेरा सीधा सवाल, आपको ऐसा नहीं महसूस होता है कि राजद कई गुटों में टिकारी में बटा हुआ है? सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल नहीं। अभी विगत कुछ दिन पहले जो पंचानपुर में वोटर अधिकार यात्रा में थे, तो ऐसा लग रहा था कि हर गुट अपना अलग अलग प्रचार अपनी दावेदारी को लेकर कर रहा है। दावेदारी सब लोग कर रहे हैं। जी हाँ, तो सब कोई पार्टी का कार्य कर रहा है। संयुक्त रूप से वो पार्टी का, हमारे पार्टी में इतना मतदाता है, इतना जनसंख्या है कि हम एक जगह सिमट कर रह नहीं सकते हैं। सब कोई पार्टी के लिए काम कर रहे थे, और जैसी गुटबाजी कोई बात नहीं। अब जिनका भी सिंबल मिलेगा सबको मिलकर उनका सहयोग करेगा। आप पिछले नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर सिंबल मिलने के बाद कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ होना शुरू, सवाल ही नहीं उठता कहीं कोई, मतलब हमारी पार्टी में अनुपम जी कहीं तोड़ फोड़ नहीं होता है। नहीं, ये तो होता है, ये आप मानिए या ना मानिए कि कहीं ना कहीं अगर विगत चुनाव में भी देख लीजिए तो कांग्रेस से जब टिकट का ये सिंबल की बात हुई तो पटना में क्या हुआ वो आपसे भी छुपा नहीं है, और फिर यहाँ पे किनको उम्मीदवार बनाया गया, सुमन जी को बनाया गया। आपको इस बात को जानकारी होगा कि कांग्रेस का खास करके टेकारी में संगठन मजबूत कितना है। बिल्कुल मजबूत है, वोटर अधिकार यात्रा ने जिंदा कर दिया। जो भी रहे आप संगठन से देख रहे हो, संगठन यहाँ कांग्रेस का कमजोर है, संगठन यहाँ मजबूत। ये मानते हैं आपकी कांग्रेस कमजोर है, राजद मजबूत है, गठबंधन यहाँ पलड़ा भारी है राजद का, मतलब सिंबल। लेकिन अगर टिकट पार्टी जो डिसीजन लेगा हम लोग मानकर। आपके साथ दो और पार्टी है आपके अलायंस। भाकपा माले और वीआईपी। दोनों से भी अभी भाकपा माले भी टिकारी से मांग कर चुकी है। अभी कुछ दिन पहले ही मैं देख रहा था कि वहाँ के जो प्रखंड सचिव हैं रवि जी, उनका भी मांग था कि मतलब भाकपा माले को ये सीट मिले, क्यों नहीं, और वीआईपी का भी मांग है, और संतोष दांगे भी। सब मिल करके सभी दल मिलकर के काम कर रहे हैं, और सभी दल के कार्यकर्ता की अपेक्षा होता है कि मेरे ही पार्टी का सिंबल चुनाव लड़े। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये नहीं गठबंधन धर्म का एक मजबूरी होती है, क्योंकि
प्रत्याशी अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है, आपके उम्मीदवार अभी कौन से गठबंधन सिंबल तक फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर आप देखिएगा, नजर दौड़ाइएगा, आप भी टिकारी रहते हैं, मैं भी टिकारी में रहता हूँ, नजर दौड़ाइएगा तो एक रास्ता जो है वो राजनीतिक गलियारा बन गया है। मैक्सिमम नेताओं का वहां पे ऑफिस खुलना शुरू हो गया है, प्रचार प्रसार बहुत तेजी से चल रहा है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि मतलब लोगों में आकांक्षा ज्यादा है इस बार, और सोशल मीडिया से या फिर अन्य माध्यम से ये भी जानकारी मिल रही है कि प्रत्याशियों की भीड़ है इस बार महागठबंधन में टिकारी से। आकांक्षा का कारण इसको कैसे आप लेते हैं? आकांक्षा के कारण है अनुपम जी कि सरकार से जनता इतना उब चुका है कि जो भी कार्य करता है जनता उनको घरे रहने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि आप जाइए क्षेत्र में, आप जाइए रोड पर, आप संघर्ष कीजिए। ऐसा नहीं लगता है किसी तरह इस सरकार को हटाने का ऐसा नहीं लगता कि सब धनाढ़ लोग हैं और कहीं ना कहीं पैसे के दम पे टिकट लेने का जो प्रचलन जो आम हम लोगों आपस में चलता है कि भैया पैसा दे दो टिकट मिल जाता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इसमें दावेदारी ले लेगा? ऐसा कहीं विगत चुनाव में हुआ, डॉक्टर गगन कुमार आए थे, ऐसा कहीं कोई बात नहीं। अगर पैसे पर होता जी तो मुख्यमंत्री टाटा ही और प्रधानमंत्री क्या कहते हैं टाटा वाले ही लोग रहते हैं, अडानी अंबानी ही रहते हैं। नहीं, वो तो उद्योग से जुड़े हुए हैं, तो उनका उद्योग का धंधा है, पैसा का कहीं कोई राजनीति में कहीं पैसा का कोई लेना देना नहीं होता है। और खासकर मेरे पार्टी में तो भाई, हमारे पार्टी तो ऐसे भी एक सामाजिक विचारधारा की पार्टी है। लेकिन अभी जो वर्तमान परिवेश बना हुआ है कि अगर आरजेडी के सिंबल पे टिकट मिलता है तो अगर यादव समुदाय से मिलता है, यादव जाति से मिलता है, तो ये बड़ा गंभीर मसला बन सकता है टिकारी के लिए कि लोग आपस में लड़ेंगे। ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। पार्टी जिनको भी सिंबल देगा जी, सबको मिलकर उनका, आपका भी चर्चा है, राजनीति करते हैं, अपेक्षा सबका है, आपका भी चर्चा है, आदरणीय नेता के पास अपेक्षा रखते हैं, अपनी पक्ष रख दिए हैं, बाकी चुनाव लड़ाना नहीं लड़ाना नेता का काम है। नेता चूंकि आप वर्तमान जो सांसद हैं और पूर्व में टिकारी से विधायक डॉक्टर ये अभय कुशवाहा जी, उनके बहुत करीबी आप माने जाते हैं। जब पार्टी में थे तब भी आपके अलायंस में थे, तब भी आप बहुत करीब थे, अब तो आप ही की पार्टी में आ गए हैं तो अब तो आप और करीब उनके हो जाइए, हैं ही। तो कहीं ना विधायकी के चुनाव में उनका कितना इन्वॉल्वमेंट होगा? एकदम पूरा दमखम से लगेंगे। हाँ, क्या बात है। लेकिन लगता है कि टिकारी क्षेत्र वो छोड़ चुके हैं, अन्य क्षेत्र में अपना पकड़, उनका लंबा क्षेत्र है। पार्टी ने संसदीय दल के नेता बनाया है, तो बिहार के नहीं देश की जिम्मेदारी है, तो थोड़ा मतलब इसे समय कम मिल पा, लेकिन बावजूद भी जब भी जरूरत पड़ रहा है वो टिकारी जाते हैं। आप लोगों को दावा किया जाता, आपके कार्यकर्ता दावा करते हैं कि हमने चित्तौड़गढ़ को ढा दिया, हमने चित्तौड़गढ़ को ढा दिया, तो टिकारी क्या है? क्या ये मतलब होगा? ऐसा कोई कहीं बात नहीं। चित्तौड़गढ़ को तो ढा, जो वो चला आ रहा था लगातार, पूर्व के जो भाजपा के कद्दावर नेता थे सुशील सिंह जी, उनको उन लोगों ने हार का मुंह दिखाया, आपने, ये आप लोगों की उपलब्धि। लेकिन टिकारी का ये उपलब्धि हम लोगों का नहीं रहा है, ये औरंगाबाद संसदीय क्षेत्र का ये महान जनता का उपलब्धि रहा है। तो टिकारी से एकदम सीधा सवाल, कांग्रेस या राजद, आप क्या चाहते हैं? ये आदरणीय नेता तय करेंगे। टिकारी से किशोर यादव, सुभाष यादव या सुरेश यादव, ये भी नेता तय करेंगे। कांग्रेस से अगर आप किसी को चाहेंगे तो नहीं, मतलब एक मान लेते हैं कि आपसे, आप चूंकि कद्दावर नेता हैं और एक अच्छे मतलब वक्ता, विचारक, पार्टी की विचारों को लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपसे अगर माना जाता है तो व्यक्तिगत तौर तक मुझे 3 नाम आप बताइए कि किन्हें आप चाहेंगे कि उनकी उम्मीदवार आपको छोड़ के। हमारे गठबंधन में जो भी नेता है सब हमारे प्रिय हैं और शीर्ष नेतृत्व जिनको भी टिकट देके भेज देगा। आप सुमंत जी के भी बहुत करीब रहे हैं और अभी भी होंगे करीब, बिल्कुल होंगे। तो आप नहीं चाहेंगे कि फिर से सुमन जी मैदान में आए? जैसे एक हम सीन तैयार करते हैं कि सुमन जी मैदान में आ गए, उनकी उम्मीदवारी आ गई, कांग्रेस के सिंबल से टिकारी लड़ रहा है, तो फिर क्या स्थिति होगी? शीर्ष नेतृत्व जो भी तय करेंगे हम लोग के मान होगा। मतलब अभी आप कोई पत्ता नहीं खोलिएगा? मतलब वही हो गया कि अभी आप कोई पत्ता नहीं खोलना चाहेंगे कि भाई अगर सुमंत आते हैं तो मैं पूरा रहूंगा, ये रहूंगा। आदरणीय नेता का तय करना है, ये मेरा विषय नहीं। आपकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है कि राजद से आप जुड़े हैं और हमेशा राजद के फेवर में रहे हैं, मतलब राजद का जो भी हुआ उसका पक्ष रखे हैं। अगर कुछ नकारात्मक चीजें भी हुई हैं तो आप अपना पक्ष रखते हैं। अभी वर्तमान परिवेश में अगर आपकी अलायंस
उम्मीदवारी में आती है, तो आप कौन से मुद्दे को लेके आइएगा टिकारी में? टिकारी में यहाँ मुद्दा की कमी नहीं है। आप देखते हो कि माननीय मुख्यमंत्री 2018 लॉ के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी घोषणा की थे। जी हाँ, समीक्षा यात्रा के दौरान लॉ दसई बांध। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा के बावजूद भी आज 7 साल हो गया। अब तो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसके लिए, किसान आंदोलन जी हाँ, कर रहे हैं, लेकिन बावजूद भी आज तक की उस फाइल जो है पेपर पर दौड़ रहा है। अब आपके माननीय विधायक जी जब लाओ दसई बांध का घोषणा हुआ था, उसमें माननीय विधायक यहाँ के अभय कुशवाहा जी हाँ, बिल्कुल, उनके द्वारा उनके आग्रह पर घोषणा हुई थी। जी, बाद में वो क्षेत्र छोड़ दिए थे, बेलागंज से लड़े थे, बीच में चुनाव आदरणीय अनिल कुमार जी लड़े, लेकिन माननीय अनिल कुमार जी आज तक लाओ दसई बांध का एक बार भी इन्होंने आवाज नहीं उठाया उन्होंने। ये लाओ दसई बांध का एक और बियर बांध दिया ना क्षेत्र को, लाओ दसई बियर बांध दिया, लाओ दसई बांध का जी, अगर किसी ने विरोध कर रहे हैं तो आदरणीय अनिल कुमार जी कर रहे हैं, और अगर सपोर्ट कर रहे हैं अनुपम जी हाँ, तो कभी भी विधानसभा में क्वेश्चन किए? 5 साल इन्होंने विधायक की हो गया इनका जी, तो ये चाहते हैं कि लाओ दसई बांध से सैकड़ों गांव के किसानों का लाभ होगा, तो क्यों नहीं? लेकिन ये किसान विरोधी हैं। आज तक के बता देते हैं, आपका क्या कहते हैं, सोन कैनाल रहा था, सोन कैनाल जर्जर स्थिति हो गई थी जी, और उस में हम लोग 15 में उसमें नहर में कुछ काम करवाए, 15 के बाद उसमें हम लोग कुछ काम करवाए थे। बावजूद भी अभी राम बिघा कैनाल हम लोग कई बार हम लोग बात रखे भी हैं अधिकारी से, बड़ा मतलब राम बिघा कैनाल है, धर्मपुर कैनाल है, आपका क्या कहते हैं कुर्था बैतानिक, आज तक के अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचता है। और माननीय विधायक अनिल कुमार जी आज तक भी सिंचाई के मामला पर एक शब्द में मां कहने को तैयार नहीं रहे। मतलब आपका दम सीधा आरोप जा रहा है क्षेत्रीय विधायक पे, वो किसान विरोधी। इतना ही नहीं, तो कहीं ये नहीं लग रहा कि पार्टी इन्होंने किसान विरोधी, शिक्षा विरोधी और गरीब गुरबा विरोधी रहे हैं। आज देख रहे हैं ब्लॉक का स्थिति क्या है। एक भी आदमी चाहे मोटेशन के काम से सरकार में ये होती थी, मोटेशन के काम से जाए, अनुपम जी आपका उम्र 35 वर्ष लगभग होगा, 35 वर्ष मेरा सरकार की जी, बिल्कुल। आप पहले का स्थिति मेरा सरकार की आज जो कर रहे हैं ये वर्तमान का तो बताना चाहिए। सरकार में नहीं जा रहा हूँ मैं, वर्तमान सरकार में। आप भी बताइए कि एक भी काम आप भी इस मामला पर कई बार आवाज उठाए। बिल्कुल बिल्कुल, जितना भ्रष्टाचार टिकारी में है, एक भी ब्लॉक में गरीब गुरबा जाता है उसका बिना पैसा काम नहीं होता है, और लोग दौड़ते दौड़ते तबाह होता है। अनुपम जी थक जाता है, तब दलालों के पकड़ के वो आदमी काम करवाता है बेचारा। जी हाँ, बिल्कुल ये होता है और अमूमन दोनों ब्लॉक में टिकारी कोच दोनों ब्लॉक में चूंकि हम भी जमीन से जुड़े रहे हैं। जी हाँ, हम जब उप प्रमुख कोच में रहे थे, पंचायत समिति के सदस्य रहे थे, जनता के जो समस्या आती थी, हमने पंचायत समिति के बैठक में संबंधित अधिकारी को चिट्ठी देकर बुलाते थे और उनसे जवाब पूछते थे कि भाई फलाना आदमी का काम था, इनको आखिर क्या कारण था, इनका काम नहीं हुआ। अब एक और क्षेत्र का मुद्दा, अभी दुर्गा पूजा बीत और उसको हम लोग ब्लॉक कैंपस में निपटारा करते थे, लेकिन आज तक बता दे शिविर लगा दे, ये लगा दे, वो लगा दे। अरे भाई जनता के समस्या निदान कहाँ हो रहा है? अभी आप देखिएगा, अभी क्षेत्र का मुद्दा जो कि आपका एक बात और है, याद पड़ गया, आप टिकारी हॉस्पिटल की बात देख रहे हैं। टिकारी हॉस्पिटल में अनुपम जी सर्दी बुखार के क्या कहते हैं भी इलाज सही से नहीं हो पाता है। अस्पताल की एक और बड़ा जानकारी दे देता हूँ कि बड़े ही तामझाम से वहाँ अल्ट्रासाउंड की शुरुआत हुई थी। हाँ, और ना ही वहाँ रेडियोलॉजिस्ट का वो लाइसेंस उनको मिल पाया, सोनोग्राफी का लाइसेंस मिल पाया। और अभी जो वर्तमान में है ना, जो डॉक्टर हरेंद्र कुमार थे, उनको 2 दिन की ड्यूटी दी गई थी और उनका भी ट्रांसफर करा दिया। मतलब लोगों में चर्चा ये भी है कि क्षेत्र के जो माफिया हैं अल्ट्रासाउंड से जुड़े, उन लोगों का ये देन है कि यहाँ अल्ट्रासाउंड बंद करा दिया, और वाकई में बहुत सुविधाजनक था। मैं भी उसका लाभान्वित हुआ हूँ। एक बात बताइए, माननीय विधायक उद्घाटन का फोटो आ गया ना? जी हाँ, 2 बार। टेकारी की जनता तो जान गया ना कि माननीय विधायक जी अल्ट्रासाउंड का उद्घाटन हो जो टेकारी अनुमंडलीय अस्पताल में। नहीं, तो हम तो बता रहे हैं कि बंद भी हो गया, तो केवल उद्घाटन पर है,
जी। उद्घाटन इनका करना काम है, फोटो खिंचवाना तो काम है। आप लोग क्यों नहीं जनता आज की तक आवाज? समस्या से कोई मतलब नहीं मेरा है। कहना है किशोर यादव जी कि आप लोग क्यों नहीं आज तक आवाज उठाए? हम आप कोई- विपक्ष की भूमिका में, हम कोई मैंने तो कभी नहीं देखा कि आप लोग कोई मुद्दा पे लेके मुझे इस आंदोलन बात किए। को जानकारी मिला, जी हाँ। इधर एक हफ्ता पहले जानकारी मिला जी हमको कि यहाँ अल्ट्रासाउंड बंद हो गया है। जो संबंधित डॉक्टर हरेंद्र बाबू थे, उनका यहाँ से ट्रांसफर हो हाँ, ट्रांसफर हो गया। तो हमने अनुमंडल पदाधिकारी से भी इस पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि इसे हम इसको चिट्ठी लिखेंगे, देखते हैं क्या। तभी लोग था कि इधर तो हम 4-5 दिन से उधर गए नहीं है, जानकारी नहीं मिला है। अभी तो पर्व त्योहार भी चल रहा था। हाँ, लेकिन ये जनता का समस्या है, हम लोग इसको। मेरा सीधा सवाल, विगत 5 सालों में मैंने सुमंत जी को भी देखा कि उन लोग को काफी पत्राचार भी किए हैं, कई मुद्दों पे वो हमेशा करते आए हैं। मैं भी उनसे जुड़ा हुआ हूं, तो और चूंकि पत्रकार के होने के नाते ये सब चीजों की जानकारी मिलती है। तो सुमन जी भी हमेशा पत्राचार कोई मुद्दे पे वो हमेशा किए, लेकिन आप लोगों ने कभी आंदोलन का रूप नहीं लिया कि मुझे चाहिए तो चाहिए। बस जो शीर्ष नेतृत्व कहेगा कि आज इस मुद्दे पे आंदोलन करना है तो आज बिहार बंद बुला दो, लेकिन कभी भी टिकारी के हित के लिए टिकारी के स्थानीय नेता कभी भी सामने नहीं आया। आपको जानकारी होगा जी कि हमने कोच में प्रमुख पद पर रहते भी ऐसे भी कई बार हमने आंदोलन किया, कई बार क्या कहते हैं अनशन पर भी बैठे। जो जनता का समस्या है उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटे। विगत 5 सालों में तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, आप व्यक्तिगत तौर पे करते होंगे, बिल्कुल मेरा भी विश्वास है कि आप करते होंगे, लेकिन कहीं भी संगठन स्तर पर ये मुद्दा नहीं। हाँ, रहते कुछ दिनों पे भाकपा माले के मैं देखता हूँ कि वो उनका जो डिमांड होता है वो उस पे चलते हैं, वो उस पे डिमांड करते हैं और आंदोलन करते हैं। लेकिन राजद या फिर कांग्रेस हो तो ये मुझे कहीं पे दिखता नहीं है कि टिकारी में ये इतना मुखर होकर विरोध कर रहा है, जिसके कारण वो दबाव जो बनना चाहिए। ताली जो होता है कि मतलब कहीं ना अगर कोई बजा रहा है तो उसको अगर रोकना तो उसके लिए ताकत चाहिए। नहीं, समय समय पर मेरा पार्टी के संगठन के द्वारा भी आवाज उठाते रहा है और इस पर कई बार, लेकिन अभी जो स्थिति है आपके बिहार के जो पदाधिकारी का स्थिति है बेलगाम हो चुका है। मान लिया किशोर यादव टिकारी के विधायक बन गए, तब क्या स्थिति? आपके अंचल सुधार देंगे, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली को सुधार देंगे आप? देखिए, किशोर यादव विधायक से मैं बात कर रहा हूँ, वर्तमान के अनुपम जी हमने प्रमुख के पद पर रहे हैं कोच में और आप जानकारी लीजिएगा वहां की जनता की। मुझे जानकारी है आपके बारे में कि जो भी जनता का समस्या रहेगा, अगर काम नहीं होगा तो हमने उसका शिविर लगा करके पदाधिकारी को जनता से सवाल आमने सामने कराएंगे। मतलब एक व्यवहार अपनाते हुए पदाधिकारी की गलती है या जनता का काम नहीं हो रहा है, जो कारण बता दें। काम कराने का अनुपम जी एक तरीका होती है, लेकिन अगर जनता के काम कराना चाहेंगे तब ना। अभी आप किशोर जी देखेंगे कि विगत कुछ दिनों में दुर्गा पूजा कल बीती, 1-2 दिन पहले दुर्गा पूजा बीता, धूमधाम से मनाया गया क्षेत्र में। और थाना के पास एक बहुत ही प्रसिद्ध क्लब है सुजीत क्लब। हमने उस पर अपने चैनल पे ये चलाया भी था कि सुजीत क्लब द्वारा भव्य पंडाल का आयोजन नहीं किया जाएगा, छोटे स्तर पर किया जाएगा। वो क्यों? क्योंकि विगत वर्ष विसर्जन के समय वो उनके मेंबर के विरुद्ध जो वाद विवाद हुआ था उसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। तो उसको लेके उन लोग क्लब के सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया गया कि हम लोगों के द्वारा बड़ा आयोजन न करके, यहाँ तक कि यह कठोर निर्णय लिया गया कि हमेशा हम देखते थे कि दुर्गा पूजा के 1-2 दिन के बाद ये चलता था, लेकिन दुर्गा पूजा के ठीक 1 दिन के बाद विसर्जन भी कर दिया गया। और एक बहुत ही बड़ा बैनर भी था जिसमें वो सारी चीजें लिखी हुई थी। इसको आप कैसे लेते हैं? देखिए, मुझे जहां तक सुजीत क्लब के बारे में जो जानकारी मिला कि इस बार उन लोगों ने चढ़ बढ़ कर हिस्सा नहीं लिया। पिछले बार जो दुर्गा पूजा में क्या मूर्ति विसर्जन के टाइम में कुछ सदस्यों पर मुकदमा की गई थी और उसमें बताया कि सरकार के कुछ लोग के इशारे पर सुजीत क्लब के सदस्यों पर क्या कहते हैं FIR किया गया था। मतलब सुजीत क्लब के सदस्य विपक्ष वाले हैं, महागठबंधन वाले हैं। देखिए, महागठबंधन वाले हैं नहीं और कलर और पूजा पाठ अनुपम किसी पार्टी का नहीं होता। तो फिर ये इशारा क्यों हुआ? कारण इसका इशारा वो तो सुजीत क्लब के कुछ लोग सदस्यों में जो चर्चा थी किसे भाई आखिर ये जिम्मेदारी किसका बनता है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? यहाँ की विधायक की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बिल्कुल।
तो मतलब कहीं ना कहीं आप भी मानते हैं कि वो किसी के इशारे पे हुआ, राजनीति से प्रेरित होके हुआ? ये हम नहीं कहते हैं। ये जो टिकारी भी के लिए कलर अच्छा है या फिर खराब समझते ये हैं? अच्छा क्या? तो नहीं है। अच्छा तो नहीं अच्छा है। नहीं है। पूजा पाठ में कोई राजनीति नहीं चाहिए, विकास के काम में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति नहीं होना चाहिए। अभी हम देख रहे हैं कि टिकारी में विकास हो रहे हैं, जो जो भी विकास के काम चल रहे हैं उसमें अगर आप देखिएगा तो अशोक सम्राट भवन वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि वो बन रहा है। टिकारी का बस स्टैंड वर्षों से बन रहा है। अगर आप इधर पोस्ट ऑफिस की तरफ जाते हैं, टिकारी पोस्ट ऑफिस की तरफ, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि नाला बन रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। ये तो आपको जानकारी होगा कि अशोक सम्राट और क्या नाला उसमें 15 में जब यहाँ से अभय जी विधायक बने थे, उनके संसा पर अशोक सम्राट का स्वीकृति मिला था और ये नाला का भी स्वीकृति मिला था। कुछ कोर्ट के मामला में लंबित रह गया हुआ और लंबित रहने के कारण अब जाकर के कुछ कोर्ट का डिसीजन आया तो उसके बाद बना, मतलब लेकिन हाँ, लेकिन विधायक जाकर के जानकारी जो मिला, विधायक शिलान्यास जरूर कर देते हैं, उससे काम होवे ना होवे उससे मतलब नहीं है। माननीय विधायक जी के फोटो खिंचा अब विपक्ष में रहिएगा तो विधायक का तो विरोध, विपक्ष में रहिएगा तो विधायक का विरोध कीजिए। विपक्ष में कहा, ये हकीकत बात है, हम विरोध उनका नहीं करें, नहीं आप सम्मानित हमारे माननीय विधायक है, हम उनका विरोध नहीं करे हैं, लेकिन टिकारी विधानसभा की एक जनता होने के नाते मेरा भी अधिकार बनता है, सवाल बनता है, क्योंकि आप यहाँ के विधायक हैं, आपकी सरकार है, ये निगरानी कौन करेगा? चलिए, हमारी बातचीत ज्यादा लंबा ना खींचते हुए हम थोड़ा सा एक दो सवाल जो बड़े ही मतलब एक दो शब्द में आपका उत्तर मिलना हम उम्मीद करते हैं। बिहार में इस बार किसकी सरकार है? तेजस्वी की। कितने सीटों पे? मुझे लगता है 200 प्लस सीट पर हम लोग चुनाव जीतेंगे। टिकारी से राजद या कांग्रेस? महागठबंधन। महागठबंधन, बहुत अच्छा उत्तर आपका। टिकारी से आप किसको नेता बनाएंगे? नेता जिसको भी टिकट देके भेजेंगे उनको हम चुनाव जिताएंगे, उसके लिए आप काम करेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ किशोर यादव जी और इनके साथ हमारी बातचीत हुई टिकारी विधानसभा के चुनाव पर। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और अन्य टिकारी के नेता के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए न्यूज हब।